टू स्मॉल डिस्क मास 2m and m। डिस्क की जगह पे पार्टिकल्स भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को रस्सी से बांधा गया है। अभी रस्सी टाइट नहीं है। ऐसे बड़े कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। रस्सी की टोटल लेंथ 13l गिवन है आपको यहाँ पे, और ये जो दूरी है ये 5l है। तो फाइनली जब रस्सी टाइट होने वाली होगी, थोड़ा सा सोचना है हमें, ये 2m तो तब तक रेस्ट ही करेगा, ये तो मूव नहीं हो सकता a वाला पार्टिकल। और रस्सी जब पूरी तरह टाइट हो जाएगी तो ये जो स्ट्रेट लाइन लेंथ है ये 13l हो जाएगी, और ये पार्टिकल यहाँ m वाला आ जाएगा, जिसकी स्पीड 26v बोली है कि इतनी ही कांस्टेंट स्पीड से नीचे की तरफ जा रहा था। तो अभी तक तो ठीक है। जैसे ही रस्सी टाइट होगी इस तरफ इसको इम्पल्स लगेगा और इस तरफ इसको इम्पल्स लगेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में दोनों का नया स्पीड शुरू हो जाएगा। और अगर हम थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे कि ये लेंथ जो है और ये जो वर्टिकल, ये राइट एंगल ट्रायंगल सा बन गया है, हमें पता है ये 5l है, और अगर ये 13 है 5 है तो ये 12 ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन रहा है तो ये 12l होगा। और यहाँ पे अगर थीटा है तो मैं यहाँ पे भी थीटा सामने बोल सकता हूँ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियरली आप देख रहे हैं 12/13, और sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 5/13 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि अगर इस लाइन पे, अगर मैं अभी a को यहाँ और b को यहाँ देख रहा हूँ, तो अलॉन्ग लाइन ए बी, ये लाइन अब टेढ़ी हो गई है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूँ मैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, मैं इस तरफ स्पीड को v1 मान लेता हूँ। अब दोनों की स्पीड उस तरफ v1 ही होगी। तो हम जानते हैं कि शुरू में मास m चल रहा था 26v, और उस तरफ उसका कंपोनेंट cos थीटा हो जाता विल बी। अब दोनों ही उस तरफ चल रहे हैं और दोनों की स्पीड v1 होगी उस अलॉन्ग दैट लाइन, है ना। अलॉन्ग दैट लाइन दोनों की स्पीड यानी कि m भी v1 हो जाएगा और 2m भी v1 हो जाएगा। cos थीटा की वैल्यू आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। तो 26mv 12/13, ये 24 हो जाएगा और ये 3mvm हो जाएगा, यानी कि v1 8 आ जाएगा, है ना, 8v हो जाएगा। यानी कि इस तरफ दोनों की स्पीड 8v हो जाएगी। पर ये तो क्लियर हो गया है कि ये पार्टिकल अब इस तरफ चलेगा और 8v से चलेगा। पर उस स्पीड का क्या जो और था उसके पास, इस v1, अगर आप सोचें कि 26v से चल रहा था तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी तो होगा परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, या परपेंडिकुलर इस तरफ तो कोई इम्पल्स नहीं लगा क्योंकि ये टेंशन इसके साथ 90 बना रहा है। तो ये वाली स्पीड तो कंजर्व रहेगी ना। और ये कितनी थी, ये थी 26v sin थीटा। sin थीटा आप यहाँ जानते हैं, तो वो था आपका 26v 5/13, तो वो 10v आ रहा है ना। अब आपसे पूछा क्या गया इस सवाल में, थोड़ा सा देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ b, यानी इसी पार्टिकल की बात हो रही है, और इसके पास जैसा मैंने अप्रूव कर दिया कि दो स्पीड्स हैं अब, एक अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पल्स 8v और एक इस तरफ 10v, दोनों के बीच में 90 है। तो जो नेट स्पीड इसकी आएगी वो 8v का स्क्वायर और 10v का स्क्वायर, है ना, 164 हो जाएगा v स्क्वायर। सो हमारे पास जो आंसर फाइनली आ रहा है 164v स्क्वायर, यानी कि 4√41v। ये जो है दिस विल बी द आंसर टू दिस 4 नहीं 164v 2√41v, है ना। दिस विल बी 2√41v, है ना। इसका स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो ये v नेट आ गया आपका। दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। पार्टिकल b की स्पीड है ये। थैंक यू।